गुड मॉर्निंग गोरखपुर। नमस्ते और स्वागत है आपका आपके अपने गो गोरखपुर रेडियो पर। मैं हूं काव्या और ये है आपके लिए गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से कल की बड़ी खबरों का विस्तृत और विश्वसनीय बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं कल की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किया महानिशा पूजन। बुढ़िया माई मंदिर में सस्पेंशन ब्रिज बनाने का दिया निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में लगाएगा दूसरा सोलर पार्क। 2 नई अमृत भारत ट्रेनें भी मिली। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने पाम पैराडाइज के 120 EWS और LIG फ्लैटों का किया आवंटन। त्योहारी सीजन से पहले शहर में लागू हुआ ट्रैफिक डायवर्जन, विरासत गलियारे की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। बास्केटबॉल में उत्तर प्रदेश की अंडर 14 टीम बनी राष्ट्रीय चैंपियन। कुश्ती और क्रिकेट में भी गोरखपुर का परचम। चौरी चौरा में पुलिस टीम पर हुआ पथराव। 2 महिलाएं धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार। मिलावटी मिठाइयों और टॉफियों को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई तेज। हिमांशु और मानसी अस्पताल पर मरीजों की लापरवाही के लगे गंभीर आरोप। अब बात करते हैं उस खबर की जो त्योहारी सीजन में भक्तों को उपहार से जुड़ी है। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ कल 5 दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में महानिशा पूजन और हवन किया। इससे पहले उन्होंने कुसमी जंगल स्थित प्राचीन बुढ़िया माई मंदिर में दर्शन पूजन किया। यहीं पर उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक बड़ा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में स्थित कुंड यानी तालाब के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए एक सस्पेंशन ब्रिज यानी झूला पुल बनाने का निर्देश दिया है। इससे भक्तों को नाव का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। उन्होंने जिलाधिकारी दीपक मीणा को तुरंत इसकी कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने विकसित यूपी 2047 संवाद श्रृंखला के तहत प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों से वर्चुअल संवाद भी किया और उन्हें स्वच्छ, आधुनिक और आत्मनिर्भर शहर बनाने का संकल्प लेने को कहा। अब खबर रेलवे से। रेलवे की तरफ से गोरखपुर के लिए एक साथ 2 अच्छी खबरें आईं। बिहार से गोरखपुर के रास्ते 2 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की गई हैं। ये ट्रेनें हैं छपरा, आनंद विहार और दरभंगा मदार। इन नई ट्रेनों के जुड़ने से गोरखपुर होकर चलने वाली अमृत भारत ट्रेनों की कुल संख्या अब 7 हो गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में अपना दूसरा सोलर पार्क स्थापित करेगा, जो रेलवे के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य का एक अहम हिस्सा है। सभी अमृत भारत स्टेशनों पर भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे। GDA का पाम पैराडाइज आवंटन। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी GDA ने कल अपनी पाम पैराडाइज आवासीय योजना के 120 EWS और LIG फ्लैटों का आवंटन किया। यह आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया गया। इन फ्लैटों के लिए 8,457 सही आवेदन आए थे, जिनमें से विजेताओं का चयन किया गया। खेल जगत में गोरखपुर का जलवा। खेल के मैदान में भी कल गोरखपुर के युवाओं ने शहर का नाम रोशन किया। CISCE राष्ट्रीय बालिका बास्केटबॉल चैंपियनशिप के अंडर 14 वर्ग में उत्तर प्रदेश की टीम ने महाराष्ट्र को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता। अंडर 17 में टीम उप विजेता रही, जबकि अंडर 19 में तीसरा स्थान हासिल किया। राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती में भी गोरखपुर के पहलवानों का दबदबा रहा। विवेक चौहान, अजय यादव, अतुल पाल समेत 7 पहलवानों ने विभिन्न भार वर्गों में विजेता का खिताब जीता। अब बात कुछ जरूरी चेतावनियों और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी खबरों की। त्योहारी सीजन में हुआ ट्रैफिक डायवर्जन। दुर्गा पूजा और दशहरा को देखते हुए कल से शहर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। ये डायवर्जन मंगलवार और बुधवार को शाम 5 बजे से अगले दिन दोपहर 2 बजे तक लागू रहेगा। कमिश्नर, DIG, DM और SSP ने बख्शीपुर से घंटाघर तक के विरासत गलियारे का निरीक्षण किया और खुले नालों को ढकने और बिजली के तारों को ऊंचा करने के निर्देश दिए हैं। गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली विजयादशमी शोभा यात्रा के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम सहित जमीन से आसमान तक कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। त्योहारों के दौरान मिलावट का खतरा। त्योहारी सीजन से पहले मिलावटी मिठाइयों और टॉफियों का कारोबार फिर से जोर पकड़ रहा है। खराब रिफाइंड और शीरे से बनी ये सस्ती मिठाइयां बाजारों में बिक रही हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने हाल ही में निजामपुर में एक कारखाने पर छापा मारा था। मध्य प्रदेश से आ रही और स्थानीय स्तर पर बन रही मिलावटी टॉफियां बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच में टॉफी के नमूनों में मिलावट की पुष्टि की है। अस्पतालों पर लापरवाही के गंभीर आरोप। शाहपुर के हिमांशु अस्पताल पर आरोप है कि उसने लालमती देवी नामक मरीज को पैसे के लिए डिस्चार्ज नहीं किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद डिस्चार्ज होने के कुछ ही देर बाद महिला की मौत हो गई। वहीं मानसी हॉस्पिटल पर आरोप है कि उसने अंशिका नामक 14 वर्षीय मृत मरीज को जिंदा बताकर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। और अब अंत में कानून व्यवस्था से जुड़ी खबरें। चौरी चौरा के सरैया ब्लॉक रोड पर छेड़खानी की शिकायत की जांच करने गई पुलिस टीम पर मनबड़ युवकों ने पथराव कर दिया। इस हमले में सब इंस्पेक्टर शिव कुमार यादव का सिर फट गया और सब इंस्पेक्टर प्रमोद यादव घायल हो गए। पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है।
सहजनवा में बीमारी ठीक करने का झांसा देकर कथित तौर पर ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने के आरोप में 2 महिलाओं लक्ष्मी यादव और रोशनी को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से बाइबल और मसीही गीत पुस्तकें भी बरामद हुई हैं। पीपीगंज के भुईदरपुर गांव की 55 वर्षीय कलावती की नृशंस हत्या के मामले में एक नया फॉरेंसिक खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि हत्या से पहले महिला को बेहोश किया गया था और फिर किसी भारी धारदार हथियार से एक ही बार में उनका गला काटा गया। पुलिस मृतका की बहू सहित 6 करीबियों से पूछताछ कर रही है। कुछ और आपराधिक घटनाएं भी हैं, जिनमें राजघाट थाना क्षेत्र में वार्ड नंबर 38 के पार्षद के भतीजे और उनके साथियों पर नगर निगम के सुपरवाइजर सुजीत कुमार और मेट रामचरण की पिटाई करने का आरोप है। सहजनवा के मिनवा गांव में पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान दिनेश जायसवाल और दूसरे पक्ष के बीच पथराव हुआ। शाहपुर में पकौड़ी के पैसे मांगने पर 3 युवकों ने दुकानदार पिता पुत्र की पिटाई कर दी, जिसमें पुत्र सुमित का सिर फट गया। तो ये थी गोरखपुर की प्रमुख गतिविधियां। खबरों पर अपनी राय हमें जरूर भेजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सुरक्षित रहें, खुश रहें और सुनते रहें गो गोरखपुर रेडियो। शुभ दिन। गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं? तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताजा न्यूज बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान। तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो, आपका अपना शहर, आपकी अपनी आवाज।